नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसजीआर पाठशाला पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन को। तो जिन बच्चों ने इस चैनल पर वैदिक मैथ की वीडियोस देखी है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है उसने, अंडर रूट के अंदर 2401 प्लस 8 का क्यूब माइनस 28% ऑफ 1105 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय 4। क्वेश्चन मार्क की जगह आप कितना लिख सकते हो, x। तो हम देखते हैं जो 2401 है वो है हमारा 49 का स्क्वायर। कैसे बनता है 49 का स्क्वायर, ये मैं आपको वैदिक मैथ की क्लास में बता चुका हूँ। अब ऐसे भी देख सकते हैं हम कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। तो देखो 50 से कम हो गए नंबर, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2401, और ऐसा नंबर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 1। तो हम यहाँ से बता सकते थे कि किसका है, 49 का। 49 के आगे प्लस 8 का क्यूब कितना बनेगा, 512 माइनस 28%। देखो यहाँ पे 28 के बटे में 100 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 1105 डिवाइडेड बाय 13। अब इसके बटे में फिर से कितना आना है, 4। तो यहाँ से 4, यहाँ से हम कहाँ भेज सकते हैं, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अब मुझे पता है, देखो यहाँ पे नंबर कट रहा है किससे, 4 सत्ते 28, 7 बारी कट गया। और अगर मैं इसको 13 से काटूँ तो यहाँ पे देखो 13 7 91, 13 8 104, 6 बचा, 13 पंजे 65। अब ये नंबर किससे कट रहा है, 5 से। 5 से कटेगा 17 टाइम, 5 से कटेगा दोस्तों 20 बार। तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 सत्ते 119। तो ये बन गया यहाँ पे 119 के बटे में कितना, 20 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 512 में अगर मैं 50 जोड़ता है यहाँ पे, वैसे 50 माइनस 1 है, 512 में 50 जोड़ता 562, एक घटा दो 561। तो यहाँ पे आएगा 561, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कितना था, x/4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इन दो, यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा, 20। अब 20 यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे पाड़ा पड़ना है कितनी बारी, 20। अब 20 का फिर इसमें गुणा हो जाएगा, तो 561 गुणा 20 माइनस 20 का पाड़ा एक बारी और एक का गुना 119 में 119 बराबर x/4। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो 4 से तो 1 कट जाएगा, 4 पंजे 20। यहाँ पे क्या है, इक्वल। तो इक्वल के इधर बना है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं, हर से हर, अंश से अंश अगर कट रहा है तो अब देखो जब मैं इसका गुणा करूंगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगा यहाँ पे 2। पहले देखो 2 का गुणा करो इसमें, 2 एकम 2, 2 छिके 12, एक कहाँ से लगी यहाँ पे, 2 5 10 और 1 11, और पीछे क्या था, 0। अब देखो यहाँ पे, और माइनस का कितना है, 119। अब ये तो कट गया, यहाँ पे बटे में कितना आया, यहाँ पे 5 5, और वो वैल्यू आई है x की। तो अब देखो यहाँ पर जब हम इसमें से 11,220 में से 119 घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे आगे 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 1101 अपॉन में कितना, 5। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 1 बच गया, फिर से 10 बना, 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर से 10, 5 दूनी 10, और यहाँ पे आएगा अब 0। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे भाग नहीं जाएगा इसमें, तो कितना बना था ये, 1 बना 10, तो 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आएगा 222। हम देखेंगे यहाँ पे 222 0.2, हमारा आएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, 2401 का क्या किया है हमने, इसका निकाला हमने स्क्वायर रूट, कितना आया 49, 8 का क्यूब 512, 28% ऑफ 1105, इसको सॉल्व किया, अपॉन में कितना 13, और फिर से यहाँ पे इंटू 1/4। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू कितनी बनी थी, 119 बटे में 20। इसको सॉल्व करके 561 इज इक्वल टू x/4। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारा वैल्यू कितना बना, 561 इंटू 20 माइनस का 119, और 4 से हमने काट दिया किसको, 5 को। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास वैल्यू आती है 11,220 माइनस 119 अपॉन में 5 बराबर x। अब देखो 11,101, इसको सॉल्व करके 11,101 अपॉन में 5, आंसर आएगा 2,220.2। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन
ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हो आप। इसमें कहा है उसने 728, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 728 अपॉन में कितना है x, फिर है प्लस। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक होता है कि अगर आपने कैलकुलेशन को इजी करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल कर देता हूँ। इसका डबल कितना होगा, 900। अगर इसका डबल कर दिया है तो जो पहला वाला नंबर है उसका क्या करना है, हाफ। तो ये बन जाएगा 12% ऑफ 900। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है परसेंट कहाँ आता है, बटे में, और उसने इसके 2 जीरो काट देना है, तो 12 में 108। ये सारी ट्रिक हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे वैदिक मैथ के सेशन में। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट 12 में 108। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 108 इज इक्वल टू। अब देखो सेम यहाँ पे कर सकता हूँ मैं। अब हमने देखा कि इसका डबल कर दूँ, 1350 का डबल कितना होता है, 2700, और आगे कितना था 52, लेकिन इसका आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 26 बटे में 100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको लिख सकता हूँ 26 प्लस 1, 26 का स्क्वायर 576 प्लस यहाँ पे कितना है 26। तो 576 में 6 जोड़ दो पहले, 500 कितना 82 और 20 602। तो यहाँ पे आ जाएगा 602, 602, और आगे कितना है 25 का स्क्वायर कितना बनता है 625। अब देखो 600 और 600 कितना बनेगा 1200, 25 और 2 27। तो यहाँ पे आएगा 1227 बराबर, यहाँ पे कितना है 728 अपॉन में x प्लस 108। अब इस 108 को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे कर दो 108 माइनस का। अब देखो यहाँ पे 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से आप एक बेच दो, इसको कितना बनेगा 17, 17 में से 8 गया 9, इधर आ गया 1। अब इसको 7 में ले सकते हो, 12 में से 1 गया 11, तो इधर आ गया 1119, और यहाँ पे कितना था, इधर था 728। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है हमारा कि 728 के अपॉन में x बराबर 1119। तो अब यहाँ पर देखो, इससे इसको काटना है, या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी 1119 अपॉन में 728। तो अब जब इसको काटेंगे हमको पता है 728 से लगभग कितनी बारी कटेगा ये 1119, एक बारी। अगर यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ता हूँ मैं 728 में, तो 1456 देना है उसने, और यहाँ पर 2 कहीं दिख नहीं रहा है ना, 2 दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1.59। क्योंकि जब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा 1119 728, तो कितने बारी जाएगा ये 728, एक बारी गया ना, तो यहाँ पे देखो 1.59। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उसने, 19 और 26, तो इनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब देखो यहीं पे कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन। हमको पता है 19 पंजे 95, 19 छिके 114, तो 114 का कितना आएगा 4, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 11, 19 दूनी 38, 38 और 11 49, माइनस यहाँ बना है 494। अब 14 का मल्टीप्लाई करना है, या तो 17 का कर दो इसमें, हमको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस 4, तो 17 दाएँ 170, और 17 चौके 68, 170 और 60 होते हैं 230, 238, यहाँ पे आएगा 238। और यहाँ पर देखो अब बाहर क्या है 24 इज इक्वल टू x इंटू 7 इंटू 95 अपॉन में 19, 19 पंजे 95, 7 पंजे 35, तो ये बन जाएगा x इंटू 35 इज इक्वल टू। अब देखो 24 में इसमें से माइनस प्लस माइनस, तो 24 यहाँ से घटा सकता हूँ, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर रह गया 2। अब इसको किस में से घटाना है, इसको घटाना है 494 में से, तो यहाँ पे घटा दो 214 को घटा दो 494 में से, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे रहेगा 4 में से 2 गया 2, तो इधर आ रहा है 280। अब आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो 280 के बटे में कितना आना है 35। और हमने देखा कि ये 35 का कितना टाइम होता है, देखो 7 चौके 28 ना, अगर यहाँ पे 70 होता तो 7 चौके 28 कितना आता है 40, यहाँ पे देखो, लेकिन ठीक है यहाँ पे 7 से काटो पहले, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, यहाँ पे 0, 5 अठे 40, तो x की वैल्यू आएगी 8।
हमारा आंसर आएगा इसका 8। ठीक है, 8 इसमें आंसर नहीं है तो नन ऑफ दिस आएगा इसका। ऑप्शन 3 का क्वेश्चन 3 का आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना का है 35%। अब मुझे पता है परसेंट का मतलब क्या है, बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसर। 35 दिया, देखो 35 को कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 5, तो 30 दिया 90, 5 दिया 15, 105 माइनस अंडर रूट के अंदर x इज इक्वल टू। अब सेम इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ मैं, 32 आधा कर दिया और इसको डबल, परसेंट से 2 जीरो कटनी, 32 पंजे 160, देखो 30 लिख सकते हो, 30 पंजे 150, 2 पंजे 10, 160 माइनस। अब यहाँ पर देखो सेम फिर से वही बनेगा, इसका कर दो आधा 15%, इसका कर दो 900 और परसेंट से 2 जीरो कटनी, 15 नी में 135। अब देखो 160 में से 135 घटाना है, कितना आएगा 25 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, या 135 में दे दो आप तो यहाँ पे आएगा 25। और इधर देखो यहाँ पे बराबर, इधर है माइनस का x, सॉरी यहाँ पे है x, इधर माइनस 105। अगर मैं माइनस की वैल्यू को इधर, माइनस का ये कौन सा है अंडर रूट एक्स, अगर राइट हैंड साइड के इधर भेजता हूँ तो इस साइन चेंज कर देता है, तो ये बन जाएगा प्लस का रूट एक्स। 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 105 माइनस 25। 105 में से जब 25 जाएंगे तो कितना आएगा 80। तो वो बोल रहा है कि अंडर रूट के अंदर कितना होना चाहिए, आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर 2 वैल्यू होती है तभी तो बाहर 1 बनता है ना। तो अंडर रूट के अंदर अगर 80 गुणा 80 है तो ये कितना बनेगा 8 8 6400। तो अंडर रूट के अंदर होना चाहिए 6400। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उसने, देखो यहाँ पे डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन में ना जैसे हमारा यहाँ पे 5 है और ये 5 है, ये कंप्लीट वैल्यू दे देगा, तो हम इसको जोड़ सकते हैं पहले 935.5 और यहाँ पे कितना है 64.5, 5 और 5 10, कैरी 1 हो गया, 5 और 4 9 और 1 10, यहाँ पे डेसिमल लगाना है, 6 और 3 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो ये बन गया कितना, देखो इसको और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 1000। आगे क्या है प्लस, अब यहाँ पर कितना है 555, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 555.4, तो 6 और 4 10, अब देखो 5 और 4 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, कितना बता 14, 14 और 5 19 और 1 20, तो यहाँ पे आएगा 2000, यहाँ पे कितना आ गया 2000। और आगे कितना है 600, तो हमको पता है 600% का मतलब अपॉन में 100 इंटू एक्स, ये कितना बना है 3000 इज इक्वल टू, ये कितना टाइम कटा 6 टाइम, 6 इंटू एक्स, और 6 से काटूंगा मैं 5 टाइम, कितना है आंसर 500। तो इसका आंसर आया 6 5 30, 500 आ रहा है ना, नन ऑफ दिस, इसका आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे कितना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 545 माइनस 324 प्लस एक्स। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह हम कितना लिख सकते हैं एक्स, प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और 1 5, तो यहाँ बन जाएगा 5। अब हमको पता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है बोर्ड मास की, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट, आपके पास 3 ब्रैकेट होता है जिनमें सबसे पहला सॉल्व होता है आपका सिंपल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आता है ऑफ, फिर आता है डिवाइड। इसमें डिवाइड ऑफ ब्रैकेट है नहीं तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए अब देखो ये भी हम पढ़ चुके हैं ट्रिक, किसी भी नंबर में जब हम 25 का गुणा करेंगे तो 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4, 4 से काटा 9, 900 आ गया इसका आंसर 900 बराबर अब देखो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देखो इसमें से कितना माइनस करना है 3 to 4, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2 आ गया, और यहाँ पे प्लस का x प्लस, अब यहाँ पे देखो ठीक है यहाँ 49 बचा था, यहाँ पे कितना है 6 5 30, तो अगर मैं यहाँ पे 30 जोड़ दूँ इसमें तो इधर कितना आएगा 79। अब 79 भी इसमें ऐड हो जाएगा तो इधर ऐड कर देते हैं 79, 9 और 1 10, 22 और 7 29 और 1 30, तो इधर आ गया है 900 इज इक्वल टू 300
प्लस एक्स। अब हमको पता है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो 300 इधर आएगा, तो 900 में से 300 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 600। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 3/2, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3/2। आगे क्या है ऑफ, तो ये सॉल्व होगा 974। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो 2 से काटेंगे हम, यहाँ पे देखो 2 चौके 8, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 2 7 14, तो 3 इंटू 487, 487 और अपॉन में कितना है इसके 3, तो 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया ये आया यहाँ पे 487 प्लस अंडर रूट के अंदर कितना है 676, जो होता है 26 का, 25 का स्क्वायर 625 माइनस x/4 इज इक्वल टू 471 माइनस, देखो क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा 7, 7 का होता है ना 343, 7 लिख दिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे अगर मैं इसमें 26 ऐड कर देता हूँ, 7 और 6 13, 48 और 2 50 और 1 51, 7 और 13 ना, यहाँ पे आ गया 513। इसमें से 7 घटा दो आप, आपको पता है जब 471 में से 7 जाते हैं तो कितना आता है 464, तो यहाँ पे बन गया है 513 माइनस x/4 और इधर आ गया है 464, 464 और 7 471। अब माइनस का x/4 उधर लेके जाओ, x/4 प्लस हो गया, 464 इधर लेके आओ, 513 माइनस 464। तो अब देखते हैं, यहाँ पे घटा दो 464 को, 13 में से 4 गया, यहाँ पे आएगा 13 में से 4 जाएगा 9। अब इधर यहाँ पे यहाँ से हासिल लगी थी ना उधर, तो इधर आएगा वापस 10। अब यहाँ पे बनेगा 10 में से 6 जाएगा 4, इधर रह गया था 4, 4 में से 4 0, तो अब यहाँ बना है x/4। यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 निमे 36, 4 चौके 16, 16 और 3 19, इसका आंसर आएगा 196 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है उसने कि 718, देखो यहाँ पे डेसिमल में है, तो हम लिखेंगे 718 इंटू 123.12, और यहाँ पे देखो सबसे पहले ये सॉल्व होता है ऑफ वाला, तो यहाँ पर डिवाइड था ना, ठीक है, डिवाइड 342 इंटू 9/100 इज इक्वल टू 56 इंटू 125 अपॉन में कितना 14 प्लस x प्लस 129, 4 से काटूंगा मैं, 14 चौके 56, यहाँ पे देखो 14 चौके 56। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे हम, किसी का ट्राई, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 718 इंटू 123.12 अपॉन में लगा दो 100, डेसिमल हो गया यहाँ से गए। अब यहाँ पर देखो, मान लो ये आपका एक कंप्लीट फ्रैक्शन है, अब जब यहाँ पे डिवाइड आया ना, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये वैल्यू आती है 100 आएगा ऊपर, 342 इंटू 9 आ जाएगा नीचे, और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमको पता है कि ठीक है 14 का सॉल्व करना है, तो 14 पंजे 70, कैरी हुआ 7, अब 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, कैरी हुआ 3, 14 एकम 14 और 3 17, तो यहाँ पे आ गया 1750, जिसमें कितना जोड़ना है 129, तो आपको पता है 1700 और 1 1800, यहाँ पे कितना आएगा 1879, तो x प्लस 1879। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 100 से 100 तो डिवाइड हो चुका है, अब बचा हमारे पास 9, देखो 8 और 1 9 और 7 16, ये तो कट नहीं रहा यहाँ पे, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9। अब देखो यहाँ पे एक रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड है, तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से अब काटेंगे हम, यहाँ पे देखो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बचेगा 3, बनेगा 33 और 9 तिया 27, 6 बचेगा 61, 9 छिके 54, 7 बचेगा 9 8 72, यहाँ पे आ गया है 1368। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ, किस में कर दूँ 4 में, अगर यहाँ पे देखो 300 का गुणा कर दूँ 4 में, तो 1200 आ जाएगा,
अगर पूरे नंबर का गुणा कर दूँ, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, पूरा पूरा कट गया ना नंबर। तो इस कितने बारी कटा ये? 4 टाइम। अब मुझे पता है 18 चौके 72 और 7 चौके 28, तो इसका आंसर आएगा 2872। यहाँ पे है 2872 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1879। तो x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है 1879 इधर आ जाएगा, इधर माइनस कर दो। देखो 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर रह गया 6, तो 16 में से आ जाएगा 9, यहाँ पर रह गया 7, 17 में से 8 जाएगा 9, तो इसका आंसर आएगा 993। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये सारे हाई लेवल के क्वेश्चन आपके। फिर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख सकते हैं परसेंट कहाँ आता है? बटे में, तो वो तो 2 जीरो को काट देगा, बचा कितना? 8 तिया 24 प्लस 16 तिया 48, 480 माइनस। अब देखो परसेंटेज वैल्यू हमने की थी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, और आपको पता है 1/6 इंटू कितना करना है? 1200, तो एक इसको काट देगा, कितना आएगा? 200 बराबर। अब देखो x अपॉन में 100 इंटू में कितना था? ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। हमको पता है कि जो परसेंट है वो यहाँ पे देखो x परसेंट ने इसकी 2 जीरो काट देंगे, तो इंटू 8 लिख दो सीधा। अब यहाँ पर ठीक है एक रूल होता है, अगर यहाँ पर 24, यहाँ पे 480, यहाँ पे 200, यहाँ पे देखना अलग अलग ये क्या है? फैक्टर है, 24, 480 और 200। इन सब को सॉल्व ना करके अगर राइट हैंड साइड पे कोई ऐसी वैल्यू होती है जो यहाँ पर काट सकती है इन तीनों को, जैसे 8 तिया 24, 8 छिके 48, जीरो भी था, माइनस 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पाँचे 40। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो 60 में से 25 गए, कितना आता है आंसर? 35, तो 35 और 3 38, इसका आंसर आएगा 38। ये सारे ट्रिक्स और कैलकुलेशन हम पढ़ चुके हैं वैदिक मैथ की क्लास में। तो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और उसको ये समझ नहीं आया, आप पहले वैदिक मैथ की प्रॉपर क्लासेस देख सकते हो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गया 11.11%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9 इंटू। अब देखो इसका मतलब होता है, अगर यहाँ पे लिख रहा है ना, ये अगर यहाँ पे लिख रहा है 46656 और ये पूछ रहा है कि इसका क्यूब रूट बताओ, तो हमको पता है क्यूब रूट के लिए हम क्या करते थे? 1 2 3 क्रॉस, फिर देखते हैं 6 लास्ट में किसके क्यूब में आता है? 6 के क्यूब में। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो यहाँ पर देखो 6 का क्यूब 216, लास्ट में कितना मिलता है? 6, तो हम लिखेंगे यहाँ से 6। अब 46 किसके क्यूब के पास है? 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो हम लिखेंगे 3, तो कितना बना? 36। और जब 36 लिखेंगे तो 9 से तो काट देना है, 9 चौके 36। तो इसको सॉल्व करके कितना आया? इसको सॉल्व करके आया 4 इंटू, देखो फिर से आ गया ना 21 16। तो अब तो ये स्क्वायर पूछ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता पावर तो स्क्वायर होता है, और हमको पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 4 6 21 आया ना, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, इसका आएगा 46 का 46 प्लस यहाँ पे कितना है? 3569 माइनस 25 इंटू 142.28 अपॉन में 100 लगाओ, डेसिमल गायब हो गया, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 25 चौके 100, 4 से काटूंगा, देखो यहाँ पे 4 तिया 12, 2 बचा 22, 4 पंजे 20, 2 बचा 22, तो फिर 4 पंजे 20, 2 बचा 28, 4 सते 28। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है, 4 छिके 24, 4 चौके 16 और 2 18, 184 है ना यहाँ पे, उसको जोड़ दो इसके साथ। वैसे आप इसको घटा सकते थे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे कि 35 69 में से, चलो इसको लिख लो यहाँ पे 144। देखो 9 ऐड करना है, 9 और 4 13, 8 और 6 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ पे आएगा 3। अब 37, देखो यहाँ पे 3753, यहाँ पे 3753 में से कितने का डालना है? 3557, तो 3557 कर दो माइनस 13 में से, यहाँ पे देखो यहाँ से हासिल जाएगी, 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, 14 बना, यहाँ पे 4 आएगा ना, तो अब यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ रह गया 6 में से 5 जाएगा 1, और इधर कितना है? x का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, ये कह रहा है कि x का स्क्वायर बराबर 196, तो x विल बी यहाँ पे आएगा 196, और बाहर आता है वैल्यू किसका स्क्वायर है? 196, ये होता है हमारा 14 का स्क्वायर।
लेकिन जब भी यहाँ पर पावर इवन में होती है तो 2 रूट मिलता है। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। 14 अगर यहाँ पे होता कि मान लो यहाँ पे लिखा होता 17 28, हमको पता है इधर क्या बनेगा क्यूब रूट, तब तो एक ही पावर आएगी बाहर, क्योंकि पावर किस में है, ये है ऑड में। लेकिन जब पावर हमारा इवन में होता है तो 2 रूट आते हैं बाहर प्लस और माइनस के। तो इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है उसने, देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे अप्रोक्सीमेशन वाले। ये क्वेश्चन कौन सा है, अप्रोक्सीमेशन वाला है। तो अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसको हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं। और इसका एक ट्रिक देखो, जैसे इसने लिखा है यहाँ पे 15.67। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर तो ये नंबर, इसका बेस मानना है हमने 5, अगर ये नंबर इससे बड़ा है, देखो 15.5 से बड़ा है ना, तो इस नंबर को अप्रोक्स में कितना लेंगे, 16। लेकिन अगर ये नंबर मान लो यहाँ पे होता 15.35, तो इसको कितना लेते हैं हम, इसको लेते 14। ये बेस है, अगर इससे बड़ा है तो 16 लेंगे, इससे छोटा है 15 से तो 14 लेंगे। अभी देखते हैं, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन वाला, तो आपको समझ आ जाएगी टॉपिक। अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आसान है। देखो इसको कितना ले सकते हैं हम, इसको लेंगे हम 16 और ये यहाँ पे हो गया 62.5% माइनस यहाँ पे देखो 12.5 इंटू इसको लेंगे 8% प्लस, अब इसको कितना लेंगे हम, इसको लेंगे 20 अप्रॉक्स में लेना है ना, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5। देखो अभी मैं बेसिक से लिख रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपका बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा विद इन 10 सेकेंड। क्यों, अब देखो यहाँ पे कितना है 16, हमको पता है कि ये जो मल्टीपल है ये है 12.5% का, 12 पंजे 60, 5 टाइम। और आपको पता है 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/8 इंटू कितना है 5, तो ये बनता है 5/8। तो अगर मैं लिखता है इसको 16 इंटू 5/8, हम इन परसेंटेज वैल्यू को डिस्कस कर चुके हैं। 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 बराबर। अब देखो 8% करना है ना आपने। अब आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 12.5% ऑफ 8, रिवर्स करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे समझो एक रूल, ये होता है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। मान लो अगर आपने निकालना है 20% ऑफ किसका निकालना है, 100 का, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100% ऑफ 20, सेम ही आएगा। देखो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल और परसेंट से इसी की 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 20, यहाँ पे आएगा आंसर। तो ये प्रूव हो गया, ये प्रॉपर्टी होती है कि A% ऑफ B कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ B% ऑफ A। तो ठीक है, अब हमको पता है कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/8 इंटू 8, कितना आएगा आंसर 1, तो यहाँ से आ गया 1। 4 छिके देखो सॉरी 6 चौके 24 और 5 से काटा 10 बारी, तो यहाँ पे आएगा 10। अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग होगा, इसके आगे था, ठीक है, इसके आगे था प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे 2 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था माइनस, यहाँ पे था माइनस, तो इधर कर देंगे हम इसको माइनस। अब हमको पता है कि 10 में से 1 जाएगा 9, 9 और 4 13, तो इधर आएगा 13 10 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 10, उधर जाएगा 3 आएगा आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है दोस्तों 119, देखो 119 को कितना लिखोगे 120%, तो आपके पास यहाँ पे 120% ऑफ 75 को लिखोगे 75 माइनस यहाँ पे कितना लिखोगे 215% ऑफ 20। अभी एक दो क्वेश्चन डिटेल में लिख रहा हूँ मैं, फिर हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 25% ऑफ 499.7 को कितना लिखेंगे 500। अब मुझे पता है कि 75% की वैल्यू निकालनी आसान है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना 75%, देखो यहाँ पे कितना लिखूंगा 75% इंटू 120। अब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको लर्न होना चाहिए, 3/4 होता है। देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटूंगा 4 तिया 12, 30 तिया 90 माइनस
सेम इसको रिवर्स करना है। अब इसको जब मैं रिवर्स करूँगा तो ये बन जाएगा 20% ऑफ 215। तो 20 पंजे 100, 5 से काटूंगा इसको, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, तो यहाँ बन जाएगा 41 बराबर, देखो यहाँ पे परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंजे 125। तो ठीक है, आगे था माइनस का x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 41 में कितना जोड़ना है कि 90 बने हमारा आंसर, तो हमको पता है कितना जोड़ना पड़ेगा 49, तो यहाँ पे आएगा 49 बराबर 125 माइनस एक्स। अगर मैं इस x को इधर लेके आऊँ, x बराबर 125 माइनस 49, अगर ये 50 होता तो 50 में कितना जोड़ना था, यहाँ पे जोड़ना था 50 में 75, लेकिन एक जोड़ना पड़ेगा ज़्यादा, तो इसका आंसर आएगा एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, हम करेंगे इसको माइनस करना है ना 49, तो 15 में से देखो यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा 6 और 11 में से 4 जाएगा 7, इसका आंसर आना चाहिए 78 आ रहा है इसका आंसर। तो इसको एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, आप ट्राई करो 1 मिनट इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करते हैं दोबारा से, गिव मी अ मिनट, मैं इसमें चार्जर ऐड करता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे 120% है ना, यहाँ पे कितना है 75, तो इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ 75% ऑफ 120। 75 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनता है 75/100, मतलब 3/4 इंटू 120। अब देखो यहाँ पे 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 30 तिया 90, माइनस यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ 215, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ 20%। 20% का मतलब 1/5 गुणा, ये उधर चल जाएगा, अब 215, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, यहाँ पे आएगा 41 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे सेम इसको कितना करूँगा, ठीक है, यहाँ पे कर दो 25% ऑफ, ये बन रहा है 500 माइनस एक्स, तो परसेंट से तो कट जाएगी 0, 25 पंजे 125 माइनस का x। अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं 41 माइनस कर रहा हूँ इसमें से, तो यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कितना रह गया दोस्तों, यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 4 जाएगा 4, तो इधर बना है 49। अब या तो इस माइनस के x को इधर लेके आओ, या 125 इधर आएगा, माइनस का वैल्यू आएगा, माइनस के x को राइट हैंड देखो बराबर के इधर लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में x आ जाएगा, इधर 125 तो था ही, यहाँ पे कितना बना था 49, इधर उसको लेके जाओगे तो इधर प्लस का था, यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो 49 इसमें से माइनस कर दो। 15 में से देखो 15 में से 9 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा, 15 में से 9 जाएगा 16, सॉरी 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ पे बचा कितना 11, 11 में से 4 जाएगा 7, इसका आंसर आना था 76। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आसपास आएगा 78, तो इसका आंसर अगर नियर बाय आ रहा है तो वही हमारा आंसर है 78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है 70, देखो यहाँ पे 70.9, तो इसको लिखूंगा मैं कितना 71 इंटू 35
प्लस ये कितना बनेगा 1236 माइनस कितना है 48 इंटू 25 माइनस एक्स अपॉन में कितना 3, 2.9 को 3 लिखेंगे हम इज इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखेंगे 100। देखो ये कितना है 100 इंटू 25, डायरेक्ट लिख दो 2500। ठीक है, डायरेक्ट कितना आ गया 2500। अब हम देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करना है हमको 71 नंबर देखते हैं, पास पास है तो इसको हम 70 नहीं ले सकते, इसको 71 ही रखना पड़ेगा। तो अब या तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 35 का टेबल, 35 से कम 35 कैरी हुआ 3 और 35 सत्ते हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 35 सत्ते 7 पंजे 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते 21 और 3 24 245 और 3 248, तो ये आएगा 2485 और आगे कितना है प्लस का 1236, जोड़ दो इसको 1236 को, 6 और 5 11, 8 और 3 11 और 1 12, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3। अब इसमें आपको मैंने अभी रूल कराया था, इसको 48 गुणा क्या लिख सकता हूँ मैं 25 को 100/4, 4 से काटूंगा 12, तो ये बन जाएगा 1200 माइनस का 1200 और यहाँ पे कितना है माइनस का x/3 इज इक्वल टू 2500। तो या तो ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, पहले 1200 घटा देंगे हम, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, 7 में से 2 हो जाएगा 5, यहाँ बनेगा 3 में से 1 गया 2, तो ये बन रहा है हमारा कितना बनेगा 2521। इस फ्रैक्शन को यहाँ से उठा के बराबर के उधर लेके जाएंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू फिर इधर आएगी क्योंकि वैल्यू निकाली ना हमने x की, तो इधर आएगा 2500 बराबर x/3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करके बनेगा 21 बराबर x/3। तो यहाँ पे होता है वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आएगी किस दिया 63, तो हमारा आंसर आएगा 63 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है। अब 2141.8 इसको लिखेंगे हम 2142 अपॉन में कितना 51 ही लिखेंगे इसको 51 इंटू का कितना 10.5 को, देखो 10.5 5 से तो ऊपर है ना, इसको कितना लिखेंगे 11। अब देखो माइनस का कितना है 4.4, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू अब 1343, देखो कितना आ गया ये आ गया है 1344 और यहाँ पे कितना 6.6, इसको लिखेंगे 7 बराबर x माइनस 431। तो अब हम देखते हैं कि ये नंबर कितना है 51, 17 का मल्टीपल है, 17 तो 51, ये नंबर इसको काटते हैं हम 17 से, 17 एकम 17, 4 बचा 44, देखो 4 बचा 44, 17 दूनी 34, 10 बचा 102, 17 5 50, 17 छिके 102 और 17 तिया 51। 17 से काटेंगे इसको, 17 से डिवाइड किया 2142 को, कितना आंसर 126। अब फिर से 3 से कट रहा है ये, देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में जो क्वेश्चन बने होंगे वो मल्टीपल ही बनता है, तभी तो हम काट सकते हैं ना इसको, नहीं फिर आंसर ही नहीं आएगा। 3 से काटेंगे इसको 4 टाइम, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा है 42 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले लिखते हैं 2, फिर 2 और 4 6, लास्ट में लिखते हैं 4, 462। देखो जो ट्रिक्स और कैलकुलेशन ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कैलकुलेशन के बाद जब आप इन्हीं क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करोगे। माइनस अब देखो यहाँ पे कितना है 4 इंटू, तो ये नंबर भी 7 से कटेगा, देखो 7 एकम 7, कितना बचा 6 बना 64, 7 में 63, 1 बचा 7 दूनी 14। अब 4 का गुणा करना है ना इसमें, तो 4 दूनी 8, अब 19 बच गया, 19 चौके 76, पूरा कर सकते हो आप बराबर। अब देखो यहाँ पे इधर मैं माइनस का 431 को इधर भेज देता हूँ पहले, तो इधर प्लस का हो जाएगा 431, इधर आ गया x, तो पहले प्लस वाली वैल्यू जोड़ सकते हो आप। देखो 431 इधर जोड़ दो, सॉरी 431, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 4 और 4 8, तो इधर आ गया 893, घटाना कितना है 768। आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 13 में से 8 जाएगा 5, इधर रह गया 8 क्योंकि एक हासिल गई थी ना यहाँ पे, 8 में से 6 गया 2, इधर रह गया है 8 में से 7 गया 1, तो इसका आंसर आना था 125, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो फिर से आ गया मल्टीपल 62.5, 12.5% का 5 टाइम होता है,
62.5% बनता है। इसका वैल्यू कितना होता है 1/8 तो 5। तो इसकी बदले मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5/8 इंटू, अब देखो 52 59 कितना लूँगा 52 60। अब यहाँ पे इसी को काट देता हूँ पहले, देखो 8 छिके 48, 4 बचा 40, या 8 छिके 48 ना, 8 छिके 48, 4 बचा 46 और 8 पंजे 40। अच्छा नंबर पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने दो। 52 60 माइनस 50% का वैल्यू 1/2 और यहाँ पे कितना है 940 940 और बाहर है, इनके बाहर है, ये सिंपल ब्रैकेट है, इंटू 6 x का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले किससे काटूंगा 4 से, 4 से तो कट ही रही, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजे 20। और अब देखो इसको 13 पंजे 6500, 15 पंजे 75, तो ये बनेगा 6575 बटे में कितना 2 माइनस का, अब इससे काटूंगा मैं 47, देखो 2 चौके 8, 1 बचा 2 7 14, 47 कितना बना 470 इंटू कितना है 6 बराबर x का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसको डेसिमल में भी लिख सकता हूँ मैं, या समझो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 2, तो 2 का पड़ा इसमें कितना आएगा यही 6575। लेकिन अब जब यहाँ पे देखो इसके बटे में 1 था, 1 का इसमें पहाड़ा आएगा कितने बार 2 बार, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 0 0 2 7 14, 2 चौके 8 1 9। अब इसमें से घटाना है इसको और गुणा करना है बाहर 6 का। अब देखो यहाँ पे ठीक है, अब हमको पता है कि 65 75 में से कितना घटाना है 940, यहाँ पे आएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ पर 15, 15 में से 9 गया 6, इधर आएगा 5, तो ये आ रहा है 56 35 इंटू 6/2। काटूंगा इसको तो कितना बनेगा 3। अब इधर था x का स्क्वायर, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर से तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, और यहाँ पे 3 छिके 18 और 1 19, 3 पंजे 15 और 1 16, और यहाँ पे है x का स्क्वायर। अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया है क्योंकि 500 लास्ट में उसी के आएगा ना 5 के, 130 129 131। देखते हैं स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं हम। हमने देखा 5 कहाँ मिलता है, 5 ही मिलता है, 169 कहाँ मिलेगा 13, तो 135 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, इसको नहीं लिख सकते हम, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से देखते हैं इसको, फिर से देखते हैं इसको, ठीक है। उसने कहा है 62.5%, 62.5% किसका है 12.5% का। देखो 12.5% का 5 में गुणा करके 1/8 गुणा 5, ये बन जाएगा 5/8 इंटू 52 60 माइनस 50% को 1/2 इंटू 940, बाहर क्या है 6, इधर क्या बना x का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से काट दिया, 2 से कितने काटा 2 चौके, देखो 2 चौके 8, 1 बचा 2 7 14 47, इधर काटूंगा इसको, ठीक है, इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं वैसे 2 से काटता हूँ, 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 13 चौके 52, यहाँ पे 15 चौके 60, 1315। तो 1315 का गुणा करना है 5 में, तो 1300 का गुणा कर दो पहले 5 में, कितना आएगा 6500, 15 पंजे 75, जोड़ दो इसको 6575 माइनस कितना 470, अपॉन में कितना है 2 भी है। तो अब देखते हैं इसको 2 से काटते हैं इसको, ठीक है, डेसिमल में लिख सकते हैं हम, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 आठे 16, 1 बचा कितना बनेगा 15 और 2 साते 14, फिर आएगा 2 पंजे 10। चलो इसको स्किप कर दो, 0.5 को अभी इसको मान लो, ये कितना है 3287 में से कितना घटाना है 470, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आ गया 1,
और 32 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 28। तो मान लो यहाँ बनाया है 2817, बाहर क्या था इंटू 6 बराबर x का स्क्वायर। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 ना, 6 कम 6 और 4 10, 6 अठे 48 और 1 49, और 6 दूनी 12 और 4 16। देखो 6 सत्ते 42, 6 कम 6 और 4 10, 6 अठे 48 और 1 49, 6 दूनी 12 और 4 16। अब ये है x का स्क्वायर। तो अब देखते हैं x विल बी अंडर रूट के अंदर 16902। और आपको पता है कि स्क्वायर निकालने का ट्रिक हमने देखा था, लास्ट से क्या करते हैं स्क्वायर में 2 डिजिट छोड़ते हैं, ये 2 है, 1 2 क्रॉस। अब 2 देखो किसके स्क्वायर में आता है, 2 किसी के स्क्वायर में आता है नहीं, तो ठीक है इसको अप्रॉक्स में ले लो। मान लो यहाँ पे होता अगर 1 होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 मान लिया हम कि कितना आ रहा है 16901, तो ये आएगा 1 और 9 के पाड़े में, और 169 किसके पास है 3 के, तो इसका आंसर आएगा 131। 131 विल बी द राइट आंसर। देखो ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है और इसका बच्चों इतने पास ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसको हम टिक करेंगे 131, क्योंकि यहाँ पे 132 तो सूटेबल नहीं है क्योंकि 2 निकलेगा नहीं स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 131। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। अब वो कह रहा है कि 100 अपॉन में 7 इंटू परसेंट, परसेंट का मतलब बटे में 100, इसने इसको काट देना है, कितना बनेगा 1/7 इंटू 14। देखो 7 दूनी 14, 2 नंबर साथ में लेने तो बीच में जरूर डालना पड़ेगा। और आपको पता है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कट रहा है ना, ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 बचा 7 या 21, तो ये आएगा 213 प्लस। अब देखो परसेंट से ये कट जाएगा तो बन 100/3 इंटू 100 लिखोगे ना, तो 100 से 100 कैंसिल, बन गया 1/3। इसको भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/3 गुणा 24 27, 3 अठे 24, 2 नंबर साथ में लेना है, 0 आएगा। और देखो 3 अठे 24, 3 9 में 27, यहाँ पे आ गया 809। अब देखो 809 एक इसको सॉल्व करना है, 8 और 2 कितना बना 10, 1000 आ गया, 13 और 9 कितना बना 22, तो ये बनेगा 1022। अब यहाँ पे देखो 1022 तो बन गया है इधर, और यहाँ पे कितना है बराबर x का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 13, इन दोनों को जोड़ दो पहले, माइनस माइनस प्लस होता है, 121 और 13 कितने होता है 134, माइनस का 134 इधर आएगा, अभी इधर किसका था माइनस का, इधर आएगा तो प्लस, तो 1022 प्लस 134 बराबर x का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 134, 4 और 2 6, 3 और 2 5, यहाँ बना 11। आपको पता है कि x स्क्वायर बराबर जो है 1156, 1156 किसका स्क्वायर होता है 1156, देखो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो आप, 1 2 क्रॉस, 6 किस में मिलता है आपको 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में, 11 किसके स्क्वायर के पास है 3, तो 3 के साथ 4 आएगा कि 6 आएगा वो डिसाइड करता है नेक्स्ट नंबर, 3 चौके 12, यहाँ पे नंबर छोटा है तो वैल्यू आएगी छोटी 34। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है उसने 429.9, इसको लिखेंगे हम 430 माइनस 178 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 35.9 को कितना लिखेंगे 36। अब देखो 178 घटा दो, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, इधर रह गया है 12, 12 में से 7 जाएगा 5, इधर रह जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो इधर रहेगा 252, और 36 को लेके आओ इधर, माइनस कर दो अब 36, 12 में से 6 गया 6, इधर आएगा 4, 4 में से 3 गया 1, और इधर आएगा 2, तो ये बना है 216 बराबर x का क्यूब। अब हमको पता है x की जगह कितना होना चाहिए 6 का क्यूब, तभी तो बनेगा 216, आंसर आएगा 6, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हम पहले 2 से इसको काट देते हैं, 4 25 और 4 29 माइनस, अब जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमको पता है सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पे कितना 14 इंटू 7 अपॉन में 14 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7, और यहाँ पे कितना है 16, 16 प्लस 7 हो जाएगा 23, तो इधर आ गया 23 माइनस। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बोल रहा है 18 डिवाइड में कितना है 12, लेकिन पहले ऑफ वाला सॉल्व होगा, तो 1 बटा कितना 2, 2 से काटूंगा 6, और 6 तिया 18, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3। अब देखो
29 में से अगर यहाँ पे घटाऊं मैं 29 में से 23 को तो कितना आएगा 6, और 6 में से 3 को घटाऊंगा कितना आएगा 3। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो ये है मिक्स फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इसमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखो 4 तिया 12 और 1 13, तो इसको लिखेंगे हम 13/4 माइनस, अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये बन जाएगा 2/3 अपॉन में है देखो 3 चौके 12 और 1 13, 13 कितना 3, और यहाँ पे देखो डिवाइड में 1/5 है, यहाँ पे 1/5, तो इसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ 5/1 माइनस, अब इसको सॉल्व करना है 3/10 प्लस 21 पंजे 105 और 1 106, इधर बनेगा 106 के बटे में 5, और इधर है माइनस, देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, और ऑफ है ना, ऑफ का मतलब गुणा होता है। यहाँ पे देखो 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ बनेगा 3/2। अब जब इसको सॉल्व करूंगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर कितना बना 7/2, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 7/2, किसका है माइनस का। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। एलसीएम आएगा 12, 4 तिया 12 और 13 तिया 39, 4 का पहले इसमें पाड़ा पढ़ो 3 बारी, 3 का फिर 13 में गुणा करो 39 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 का पाड़ा इसमें कितने बारी जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, अब 39 में से 8 घटाओ कितना आएगा 31/12, तो यहाँ से याद रखना है, यहाँ से आ गया 31/12। सेम यहाँ पे 13 पंजे 65, 65 के बटे में कितना है 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है दोनों का 10, 10 से कम 10, इसमें गुणा किया 3, 5 दूनी 10, 2 का गुणा करो 106 में कितना आएगा 212, तो ये बना है कितना बनेगा 215 के बटे में 10। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कटेगा ही, देखो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 बचा 5 ते 15, ये बना 43/2। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 टाइम 65 दूनी 130 माइनस 2 तिया 6 और 43 तिया 120 129, 130 में से 129 जाएगा 1/6। अब हमने देखा यहाँ से कितना मिल गया है 1/6, इस फैक्टर से मिला है 1/6 निचले वाले से। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे था यहाँ पे कितना था न्यूमरेटर में 31/12 और नीचे क्या है 1/6, और आगे क्या था माइनस का था वैल्यू, यहाँ माइनस की वैल्यू कितनी आई थी माइनस की यहाँ पे 7/2, 7/2। तो जब हम ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखूंगा मैं 31/12, अब इसको रिवर्स करना है ना 1/6 को, तो ये बनेगा 6/1 माइनस 7/2, तो देखो 6 दूनी 12, और जब 2 से इसको, अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना दोनों का 2, तो यहाँ पे आएगा 31 माइनस 7, यहाँ पे 31 में से 7 घटा दो कितना आता है 24, 24 का बटे में 2 कितना आएगा आंसर 12, तो ये सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा इसका 12। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। हमारा है क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो नंबर 20 जो है, इसका आंसर करना है आपने कमेंट बॉक्स में, ये रहेगा आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। तो इसको, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैलकुलेशन ट्रिक, परसेंटेज वैल्यू, स्क्वायर, क्यूब। अगर आपने वैदिक मैथ की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले वैदिक मैथ की वीडियोस को देख सकते हो आप, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे उस सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज हमने 20 हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।